मैं बलियावी जलसे वालों से भी गुजारिश करेगा, मुफ्ती बहुत बड़ा मुफ्ती हो सकता है, मुहद्दिस बहुत बड़ा मुहद्दिस हो सकता है, लेकिन सरकार नहीं हो सकता। इसलिए आप पोस्टरों में भी लिखने से थोड़ा परहेज कर लें। सरकार तो सिर्फ एक है, सरकार तो सिर्फ एक है, और वैसी सरकार है, वैसी सरकार है, वैसी सरकार है। बोल दोगे तो बोल दूंगा। वैसी सरकार है कि उसकी हुकूमत यहां भी है, उसकी हुकूमत वहां भी है, उसकी हुक्मरानी पत्थर पर भी, उसकी हुक्मरानी पानी पर भी, उसकी हुक्मरानी जानवर पर भी, उसकी हुक्मरानी इंसानों पर भी, उसकी हुकूमत चांदो सूरज पर भी, उसकी हुकूमत पत्थरों पानी पर भी। तब बलियावी कहता है, बाजार से खरीद कर लाए हुए माबूद ज्यादा इतराओ मत। अरे बोल, ये जुमला मैं कहीं और बोल दिया होता। बाजारों से लाए हुए माबूद पर इतराओ मत, जिन्हें तूने माबूद समझा था। मेरे मुस्तफा ने उंगलियों से इशारा किया तो तेरा माबूद चीखने लगा है। तो जब उनका इशारा अबरू हो जाए तो तेरा माबूद बोल पड़े। जिस दिन मदीने की सरकार ने करवट बदल दिया, उस दिन सारा आलम बोलेगा लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जरा दोनों हाथों को उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बोलो 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 बोलो, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। आवाज बुलंद करो, आवाज बुलंद करो। स्टेज वाले क्यों खामोश हैं? लड़ाई तो इसी की है। दोनों हाथों को उठाकर, कोई हाथ नीचे न रहे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बैठ जाओ। आज पूरी दुनिया में बात, रिसर्च इसी बात पे हो रही है। लमा कमर साहब का, आखिर मदरसों से हुकूमतों को डर क्यों लगता है? मदरसों की इमारतें हमारे बाप दादा की जमीन पर है, हुकूमत की जमीनों पर कब्जा करके नहीं बनाया। फिर मदरसों से इतना खौफ क्यों है? मदरसों में हमने कोई मुल्क दुश्मनी किताब नहीं पढ़ाई। मदरसों में तो हमने ये पढ़ाया कि बेटा अगर तू खा के सो गया, तेरा पड़ोसी भूखा सोया तो तेरा खाना हराम होगा। फिर मदरसों से इतना डर क्यों लगता है? फिर मदरसों का इतना खौफ क्यों है? मदरसों में किसी अमीर और धन्ना सेठ के बेटे नहीं, मजदूरों की औलादें पढ़ती हैं। आखिर गरीबों की हिम्मतों से इतना खौफ सत्ता वालों पर क्यों है? आखिर मदरसे के बच्चों ने हमारा किसका खेत जोता है? गुर्बत की तारीख ये कि बाप की फटी लुंगियों को सिलाने का मौका नहीं मिल सका। फटी लुंगियों में गांठ बांध कर जी लिया, लेकिन मिशन था बेटे को हाफिज कुरान बनाएंगे। क्या बात, क्या हकीकत है। गरीबी कह रही थी, गरीबी कह रही थी। वाह 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 वाह, क्या हकीकत है कि घर में चूल्हा जलाने के लिए बेटे को अपने साथ लेकर चल चमनी भट्टा पर। गरीबी कह रही थी कि मुर्गी की दुकान खोल दे। गरीबी कह रही थी कि बेटे के सर पर गठरी और मजदूरी का सामान रख दे। लेकिन हिम्मत कह रही थी नहीं, मैं गरीबी के दिन काट लूंगा, लेकिन महशर में शफाअत की एक डोर मजबूत करनी है। महशर में कल अपनी निजात का रास्ता हम
हमवार करनी है। बलिया भी कहता है, ओ मेरी कौम के धन्ना सेठो, ओ मेरी कौम के बड़े बड़े सरमायादारों, जमींदारों, तुमने बेटे को डॉक्टर और इंजीनियर तो बना लिया, तुमने अपने बेटे को अफसर और टीचर तो बना लिया, लेकिन याद रख, तूने 3 बेटों में सबको डॉक्टर इंजीनियर बनाने के तेरे सर पर जो जुनून सवार है, तू गरीबों का मुकाबला क्या करेगा? तेरी तिजोरियों के सिक्के तेरे साथ नहीं जाएंगे, लेकिन हाफिज कुरान कल गरीब का बेटा मैदान महशर में खम ठोक के कहेगा, ए रब्बे जुल जलाल, तेरे फजलो करम से मैं जन्नत में जाऊं, मैं बाप को कैसे छोड़ के जाऊंगा? मैं जन्नत में जाऊं, अपनी मां को कैसे छोड़ के जाऊंगा? अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी तरफ थोड़ी सी आपकी तवज्जो लाऊंगा।